भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सुर्खियों में छाई सीमा हैदर की कहानी किसी इंतजार से कम नहीं लग रही है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में। बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। शादीशुदा सीमा ने अपना देश छोड़कर अवैध रूप से भारत में एंट्री की। यहाँ आने के बाद उसने नोएडा के सचिन को अपना पति कहना शुरू कर दिया और उसके साथ आए 4 बच्चे सचिन को पापा बोलने लगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीमा भारत कैसे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चे के साथ अवैध रूप से भारत में पहुंची। सीमा हैदर को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने पर जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही साथ उसके भारतीय प्रेमी सचिन ठाकुर को अवैध प्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पूरी कहानी क्या है। अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा स्थित सचिन के घर को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटीएस एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है जो आतंकवादी निरोधक दस्ता की जांच करती है। इस जांच के दौरान सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चे और सचिन को भी ले गई है पुलिस। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि सीमा हैदर चाचा पाकिस्तानी से सूबेदार हैं और उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है। यूपी के नोएडा जिले के रबूपुरा गांव कुछ दिनों पहले तक एक ऐसा सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ फिल्म जैसी हालत बन गई है, जिसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। सीमा हैदर नाम की यह महिलाएं अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन भाई के पास पहुँच गई। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं कि सीमा हैदर और सचिन मीना की जान पहचान कैसे हुई। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबूपुरा कस्बे के ठाकुर मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना लॉकडाउन में खाली बैठे मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर ने बताया है कि वह दक्षिणी पाकिस्तानी सिंध प्रांत के खैरपुर के रिहन हजाने गांव की रहने वाली हैं। सीमा की 3 बहनें हैं, जिसमें कि वह दूसरे नंबर की हैं। एक ऐसा बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। सीमा जब 12 साल की ही थी तब उसकी मां की मौत हो गई थी। सीमा के अनुसार 17 वर्ष की उम्र में ही परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरीन से उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वह घर पर अकेली रह गई। फिर मार्च 2022 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और फिर वीडियो बनाती। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पबजी गेम खेलना भी शुरू किया। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उनमें सचिन से इसकी खास दोस्ती हो गई। जब किसी वजह से सीमा ने सचिन से फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो सचिन के भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन का कॉल मिस हो जाने पर इसका परिणाम सीमा को बेहद ही दर्दनाक मिली थी। वो भी किसी और से नहीं बल्कि सचिन से ही। सचिन इतना नाराज़ हुआ था कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया था। उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। उसे मनाने के लिए सीमा अपनी बाई हाथ की कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तब जाकर उसने अनब्लॉक किया। इस वक्त आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि प्यार कितना गहरा था। हमें तो लगता है इतनी समुद्र की भी गहराई नहीं होगी। इस बीच दिसंबर 2020 में इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन चल रही थी और उधर पाकिस्तान में सीमा के पिता का मौत हो जाता है। उस वक्त सचिन उसे मिलकर तसल्ली दिलाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मत ऐसी थी कि वो दोनों आपस में नहीं मिल पाए। लेकिन कॉल पे उस टाइम उसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में बात किया था कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला एक लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़कियों से मिलता है। इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। अगले टॉपिक पर बात करते हैं। सीमा हैदर और सचिन मीना कब और कहां पहली बार मिले थे। जब बात आती है आपस में मिलन होने की तो कानून के अनुसार सीमा ने पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2030 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च 2023 को कश्मीर गेट के काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने काठमांडू के लिए फ्लाइट ली 10 मार्च 2023 को। दोनों काठमांडू पहुंच गए और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फ़ोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपये में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई 2023 को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए एक गाड़ी रिजर्व और वहां से 15,000 रुपये में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और अपने बच्चों के 4 टिकट बुक किए और वह दिल्ली पहुँच कश्मीर गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा के फालेदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही सचिन भाई ने पूरी तैयारी कर रखी थी।
उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर कमरा ले लिया था। उसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिला से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि मैं मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता हूं। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गए। इतना ही नहीं, वकील ने पुलिस को सूचना भी दे दी। अगले दिन रबूपुरा के अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिन तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। एक दिन बाद उसके वकील के जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीज़न जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। दोनों जमानत के अगले दिन फिर घर आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर घर आए। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। सीमा का कहना है कि अगर वह वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वह वैसा ही करेगी। वह भले ही यहाँ के जेल में रह लेगी, लेकिन वह वापस नहीं जाएगी। ऐसे ही बिना किसी फालतू बकवास के 100% और सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के साथ घंटी को ऑल पर क्लिक। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करने के साथ घंटी को ऑल पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।